साथियों, आज जो एमएसपी खरीद गारंटी कानून की लड़ाई के लिए संघर्ष चल रहा है, 3 जगह मोर्चे लगे हुए हैं। आज 330वां दिन है, 11 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और उस एमएसपी खरीद गारंटी कानून सहित सभी मांगों को लागू करवाने के लिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो आमरण अनशन है, आज उसको 43वां दिन है। तो आज जो रात बीती है, उस रात को एक बार फिर उनकी सेहत बहुत गंभीर हो गई थी। उनका बीपी जो 45 और 65 हो गया था। अनकॉन्शियस रहे हैं थोड़ा समय, फिर मालिश वगैरह करने से जो स्वाभिमान डॉक्टर की टीम है उससे जो थोड़ा बहुत ठीक हुए। अभी भी उनकी हालात चिंताजनक है। और दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार अभी भी इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। टेलीविज़न पर माननीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी बात करते हैं, बयान देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगी तो हम उनसे बात करेंगे। तो पहले जो 4 दौर की वार्ता हुई हमारे साथ फरवरी में, उसमें खुद वो चल कर आए। हमारी मानी हुई मांगे हैं, कोई स्पेशल कोई और मांग नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से एक तो हम सरकार को चेतावनी देते हैं भी आप कहीं इस चीज़ का इंतज़ार ना कर रहे हों कि डल्लेवाल जी की मृत्यु होती है तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ये डल्लेवाल जी ने क्लियर कर दिया। कल जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी, हाई पावर कमेटी, जो रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में आई थी, उनके सामने भी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने क्लियर कर दिया कि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा मेरे उन किसानों की ज़िंदगी है जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो इसलिए अब दोबारा से जो फिर हम सरकार को कहना चाहते हैं, अभी भी समय है। उस हमारे किसान नेता जो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, आप द्वारा किए गए वादों पर जो लड़ाई लड़ रहा है, एमएसपी खरीद गारंटी कानून की लड़ाई है, तो उसके लिए दोनों मोर्चों ने, खनौरी मोर्चे से और शंभू मोर्चा, रतनपुरा मोर्चा, जो 3 जगह रखे हैं, आने वाली 10 जनवरी को देश भर में लगभग 7 लाख के करीब गांव है। पूरे देश के हर गांव में जिस तरह डल्लेवाल जी की जो कुर्बानी है, जो शहादत की ओर बढ़ रहे हैं, हर चूल्हे तक उनकी बात पहुंची हुई है। उसी तरह आने वाली 10 जनवरी को देश भर में मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। तो आप के चैनल के माध्यम से सभी से प्रार्थना है, हरियाणा वासियों से, सिरसा जिले के वासियों से भी, आप बड़ी गिनती में इकट्ठे होकर 10 जनवरी को मोदी सरकार के पुतले फूकें। इससे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को जो ताकत है मजबूत होगी और हमारा मोर्चा है और जीत की ओर बढ़ेगा। तो अब इस जो सिरसा की बात करें, हरियाणा की बात करें, जो 4 जनवरी को महापंचायत हुई थी, उसमें बड़ी गिनती में हरियाणा से भी लोग पहुंचे हैं, पूरे देश भर से लाखों लोग पहुंचे हैं। तो एक ऐतिहासिक इकट्ठ था जो कि आपके कैमरों में भी शायद पूरा कैद नहीं हो पाया होगा। कई किलोमीटर तक जो किसान, मजदूर और आवाम पहुंचे थे, उस सभी का धन्यवाद। तो आने वाले समय में भी जब भी कोई कॉल आती है, आप उस कॉल के ऊपर पहरा दें और ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में, दिन रात वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, दिन रात पहरे चल रहे हैं, तो बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचने का काम करें। क्या मानते हैं, बीजेपी कह रही है कि पंजाब सरकार को इसमें दोषी मान रही है। हाँ, दोषी मान रही है बीजेपी। देखिए, बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब उन्होंने सरकार आने से पहले वादे किए एमएसपी खरीद गारंटी कानून की बात करते हैं, तो बीजेपी उस बात से जाने के बजाय पंजाब को कभी किसी को कह रही है। पंजाब तो उनके जो है अंडर चलता है। पंजाब उनके जो जैसे छड़ी पंजाब की घुमाते हैं वैसे जाते हैं। 30 दिनों तक कोई नहीं आया। 29 तारीख को जो भगवंत मान ट्वीट करते हैं, 30 को उनका कैबिनेट आता है, जब सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है। उससे पहले पंजाब सरकार ने भी हमारे आंदोलन को जो ध्यान नहीं दिया, चुप कर शहीद हुआ, FIR तक नहीं काटेगी। पंजाब भगवंत मान सरकार और बीजेपी एक ही है, एक ही होकर किसानों को दबाना चाहती हैं। लेकिन किसान अब उस मांग पर अडिग है। एमएसपी खरीद गारंटी कानून तक जारी रहेगा। डल्लेवाल जी ने क्लियर कर दिया है भी मेरी दोनों तरफ जीत है। मेरी शहादत होती है तो आंदोलन जिंदा रहेगा। अगला साथी जो दूसरा सुखजीत सिंह हरदो झंडे, वो बैठेगा। अगर जीत होती है तो भी जीत है, नहीं मेरी शहादत होती है तो भी आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जीत तक जारी रहेगा। हरियाणा सरकार तो कह रही है कि हम पहले ही MSP दे रहे हैं अपनी फसलों पर। ये सबको पता है भी बिना केंद्र के MSP नहीं दे सकते। मेन मुख्य फसलें धान और गेहूं है, वो कभी नहीं दे सकते। और अगर ये बात है तो जब माननीय प्रधानमंत्री 2011 में मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो मनमोहन सिंह को चिट्ठी क्यों लिख रहे थे? उस समय इनको ध्यान में क्यों नहीं आया भी राज्य सरकार में MSP दे सकती हैं? ये दोहरी मानसिकता है। कोई भी केंद्र के सिवा कोई भी राज्य सरकार फसलों पर MSP नहीं दे सकती। क्या मानते हैं, केंद्र सरकार को इंटरवेन करना चाहिए? ये तो
बिल्कुल करना चाहिए। केंद्र सरकार, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, नहीं मांगनी है, मानी हुई मांग है, लिखित में दी हुई मांग है। तो वही मांग है जो एमएसपी जब मुख्यमंत्री के समय में, जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब सरकार से, केंद्र सरकार से मांग रहे थे। वही बात हम, अब देश के मुखिया हैं वो उस समय मांग रहे हैं। तो ये उनको बिल्कुल प्राथमिकता से देनी चाहिए थी, इतना समय नहीं लगाना चाहिए। अगर वो चाहते हैं भी शहादत होगी, ये शहादत बहुत बड़ी है। आज पूरे जो जन आंदोलन बन चुका, हर एक इसमें आंदोलन में हिस्सा है। तो अगर कुछ होता है तो उसका जो नतीजे सरकार को भुगतने पड़ेंगे।